सादर जय जिनेन्द्र, जय परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, हमारे कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है, और ये विषय सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस बात को मानव जगत के लोग अच्छी तरह से जान लें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। और वो विषय है कि मानव जगत के सत्कर्मों से, मानव जगत के सत्कर्मों से कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और मानव जगत के निष्काम कर्मों से हमारी कर्म भूमि सतलोक बन सकती है। हम बार बार प्रभु से जो दुआ कर रहे हैं ना कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, वो सद्बुद्धि प्रदान करो कि जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। तो आज का विषय वही है कि हम कर्म भूमि पर सभी कर्म योगी मिलकर कैसे अपने सत्कर्मों से अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना सकते हैं, अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं, कैसे मानव मात्र इस कर्म भूमि पर जीते जी स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी जीते जी प्राप्त कर सकता है।
मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की किसी को जरूरत नहीं है। हम ये दोनों दुआएं परमात्मा से बराबर कर रहे हैं। एक तो कि हे प्रभु, हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। तो बंधुओं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, और इस काम को सिर्फ मानव जगत के लोग ही कर सकते हैं। ईश्वर, दिव्य महाशक्ति, निर्गुण परम ब्रह्म और देविक महाशक्ति, सगुण परब्रह्म, वो इस कार्य को नहीं कर सकते। वो हमारी कर्म भूमि को सतलोक नहीं बना सकते, वो हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग नहीं बना सकते। बना सकते हैं सिर्फ मानव बना सकते हैं कर्म भूमि पर सिर्फ मानव जगत के लोगों के कर्म। कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। हम जैसे कर्म करते हैं कर्म भूमि पर वैसा युग चलता है। हम जैसे कर्म करते हैं कर्म भूमि वैसी बन जाती है। अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग पापी से पापी महापापी बन जाए तो हमारी ये कर्म भूमि हमें त्रासदियां देने वाली नरक भूमि बन जाएगी। मरकर नरक में किसी को नहीं जाना है। नरक की यातनाएं भी इसी कर्म भूमि पर मिल जाती है, और हम देख भी रहे हैं एक से बढ़कर एक त्रासदियां मानव जगत के लोगों को इस कर्म भूमि पर मिलती है। और हम सभी मानव जगत के लोग अगर सत्कर्मी बन जाएं तो हमारी कर्म भूमि हमें स्वर्ग सुख प्रदान कराने वाली बन जाएगी। और हम संपूर्ण मानव जगत के लोग देह भाव को त्याग कर इसी देह में रहते हुए विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाए तो हमारी कर्म भूमि आत्माओं का लोक बन जाएगी, जिसे कहते हैं सतलोक, जिसे कहते हैं मोक्ष, जिसे कहते हैं मुक्तिधाम। तो बंधुओं, सारा खेल मानव जगत के लोगों के कर्मों पर निर्भर करता है। मानव जगत के सत्कर्मों से कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन सकती है। अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग निष्काम कर्म योगी बन जाएं तो हमारी कर्म भूमि हमेशा के लिए सतलोक बन सकती है। इस बात को हमारे मानव जगत के लोगों ने आज तक नहीं समझ पाया, नहीं समझा। हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष बीत गए, वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी कर्म भूमि पर लाखों वर्ष बीत गए। उसके बावजूद भी मानव आज भी अज्ञानतावश अपनी कर्म भूमि को नरक तुल्य बना चुका है। आज जगह जगह पर हिंसाएं हो रही है, बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, महामारी हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये किसके कारण है? ये हम मानव जगत के लोगों के कर्मों के कारण। क्यों? इंसान को अगर कोई मिट्टी में मिला सकता है तो वो है इंसान के भीतर जागृत होने वाली तामसिक प्रवृत्ति और पाप कर्म और अहंकार। ये जब ज्यादा हो जाती है कर्म भूमि पर तो कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, और जब जब कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ता है तो हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा कर्म भूमि पर महाविनाश होकर सृष्टि का पुनः नवीन सृजन होता है, और आज तक यही कार्य होता आया है। मानव जगत के लोग चाहे तो कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं,
अपनी कर्म भूमि पर मानव जगत के लोग सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। आपको बताया बंधुओं कि संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। इस सुंदर सृष्टि का जो सृजन हुआ है ना, हम बार बार आपको बता रहे हैं, वो सिर्फ मानव के लिए हुआ है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि मानव को जो सद्बुद्धि प्रदान की है, मानव को जो तन प्रदान किया है, मानव को अपने मन की बातों को बोलने की जो इच्छा शक्ति प्रदान की है, मानव अपने मन के विचारों को अपनी जुबान और होठों के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, बोलकर बता सकता है। यह शक्तियां किसी अन्य जीव को नहीं है। मानव अपने हाथों से चाहे मन माफिक इतने पकवान बनाकर भोजन ग्रहण कर सकता है। ऐसी सुविधाएं सृष्टि के अन्य किसी जीव को नहीं है। हमारी सृष्टि में तकरीबन 84 लाख योनियों के जीव आध्यात्मिक ज्ञानानुसार विचरण करते हैं। 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। तो हम अपने परम माता पिता परमात्मा की सुंदर सृष्टि का जो सपना है उसे कब साकार करेंगे? कब तक हम तामसिक प्रवृत्ति के बनकर अपने ही अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिलाते रहेंगे? कब तक हम संपूर्ण मानव जगत के लोग इस कर्म भूमि पर अज्ञानतावश त्रासदियां सहन करते रहेंगे? कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और मानव को कर्म भूमि पर मनुष्य योनि को देवलोक की देवी देवता योनि से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कि देवता भी कर्म भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म भूमि पर रहते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड में अनेक नई नई दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकता है। इसी के लिए हमारे परम माता पिता परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे परम गुरुवर हमारे अल्लाह ईश्वर बार बार संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो अमूल्य ज्ञान प्रदान करा रहे हैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। जिस प्रकार कर्म भूमि पर पहले भी बताया हमने, एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि सागर का पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में जाता है, आकाश में जाता है और बादल बनकर पुनः धरती पर बरसता है। तो कुछ पानी तो नदियों के रूप में बहता है, कुछ पानी सड़कों पर बहता है, कुछ पानी कुओं में तालाबों में जाता है और कुछ पानी नदियों के रूप में बहते बहते पुनः सागर में जाकर लीन हो जाता है। तो जो नदी सागर में लीन हो जाती है कर्म भूमि पर बहते बहते, तो उस नदी का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उस नदी का अपना नाम समाप्त हो जाता है, वो एक सागर के नाम से जानी जाती है। तो इसी तरह मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म भूमि पर अपने जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर
विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर पुनः अपने परम निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है और प्रभु में लीन होकर इसी तन में रहते हुए कर्म भूमि पर इस सुंदर सृष्टि का भरपूर आनंद ले सकता है। बस हम अपने तन को आत्मस्वरूप बना ले तो हमारी कर्म भूमि आत्माओं का लोक बन जाएगी, और जब कर्म भूमि आत्माओं का लोक बन जाएगी तो हम मानव जगत के लोगों के लिए सारी त्रासदियां मिट जाएगी, क्योंकि आत्मा का तो विराट स्वरूप है। आत्म स्वरूपता में हम सब एक समान है, जीवात्मा स्वरूपता में हम भिन्न भिन्न है, अनेक रूप हमारे धारण किए हुए हैं। तो सगुण जीवात्मा स्वरूप से हमें निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बनना है, और हम निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर आत्म स्वरूपता में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बनकर अनेक दुनियाओं में भ्रमण कर सकते हैं। विजय सत्य की होती है, असत्य की नहीं होती। असत्य को एक न एक दिन मिटना होता है। प्रभु ने दुनिया प्रेम के लिए बनाई है, नफरत के लिए नहीं। हम अनेक रूप में एक दूसरे को प्यार करें, हम अनेक रूप में होते हुए सगुण स्वरूप में अनेक रूपों को धारण करके भी आत्म स्वरूप में हम सब एक बन जाएं, अनेक से एक बन जाएं। वो उसके लिए सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है कि हम अपने भीतर सारे भेदभावों को मिटा दें। हम सब एक है, सबका स्वामी एक, और ये काम सिर्फ कर्म भूमि पर मानव ही कर सकता है। मानव ही अपने कर्मों से इस कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकता है, और अकर्मी बनकर इसी कर्म भूमि को मोक्ष भूमि बना सकता है। ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर, मानव को सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है, वरना हम खुद देख रहे हैं हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव जाति को भी प्रकट होकर इस कर्म भूमि पर लाखों वर्ष बीत गए, फिर भी आज भी हमारा कैलेंडर मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कल्कि ज्ञान सागर तो कहता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जगत के लोग 2-2,500 साल 3,000 साल चलते हैं और महाविनाश में अपना नामो निशान मिटा देते हैं। नहीं तो आज हमारे पास कितने एक से बढ़कर एक विकास होते हैं। हम आज तक कितनी दुनिया अंतरिक्ष में बसा चुके होते हैं, अन्य ग्रहों पर जीवन ढूंढ चुके होते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश एक धरती के छोटे से टुकड़े के लिए, धरती हमारी है जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है, कर्म भूमि पर 1/4 हिस्सा प्रभु ने हमको रहने के लिए दिया है, और उस 1/4 हिस्से के भी हमने टुकड़े 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 कर दिए। वो देश विशेष किया, देश सीमाएं बना ली, अपना अपना देश बना लिया, और अहंकारवश अनाप शनाप हथियार बनाकर अपना अमूल्य पैसा उन हथियारों में बर्बाद कर रहे हैं, और उन्हीं हथियारों के माध्यम से हम अपने स्वयं का अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार है, मानव जाति का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज तक हमने जितने विकास किए हैं उन सारे विकासों को हम मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। यह वर्तमान समय वही समय है, युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय चल रहा है। इस समय में मानव जगत के लोग चाहे तो कर्म भूमि पर प्रभु से अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं, और मानव चाहे तो अहंकार में
मिटकर अपना नामो निशान इस कर्म भूमि पर मिटा सकता है। अज्ञानतावश दोनों कार्य मानव के हाथ में है। हम अपनी कर्म भूमि को अगर स्वर्ग बना लेंगे और हमारा फिर वापस मानो आवागमन होगा या तर्क परिवर्तन होगा, तो हमारा जन्म कहां होगा? स्वर्ग में, सतलोक में। सॉरी। और इसी कर्म भूमि को हम नरक तुल्य बना लेंगे, तो हमारा जब तन परिवर्तन होगा कर्मों के कारण, तो कहां हमारा जन्म होगा? नरक में। क्यों? हम जैसा बीजारोपण करेंगे फसल हमें वही तो मिलनी है। सॉरी। जैसा हम बीज बोएंगे वैसी तो फसल मिलेगी। हम ईश्वर से सब कुछ मांगते हैं और ईश्वर कहता है कि मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ईश्वर को मानने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर से मांगने पर कुछ मिलने वाला नहीं है और ईश्वर को मानने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जब ईश्वर की मानने लग जाएंगे, जब आप अल्लाह, ईश्वर, प्रभु परमेश्वर, अपने खुदा गॉड की मानने लग जाएंगे, तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहोगे। भले आप ईश्वर को मत मानना, खुदा गॉड को मत मानना, लेकिन उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान को मान लो, उस सदमार्ग पर चल पड़ो, उस कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण कर लो। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी वाहवाही करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। क्यों? कि वो स्वयं ही निष्कलंक निराकार है, उसने कभी साकार रूप ही धारण नहीं किया, तो उस निराकार की वाहवाही क्या करना, जो स्वयं में अपने आप में विशाल ब्रह्मांड है, स्वयं ही अपने आप में विशाल ब्रह्मांड का स्वामी है और स्वयं ही इस सृष्टि में निर्गुण स्वरूप में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति का दाता है, तो सगुण स्वरूप में जन्मदाता पालनहार बनकर वही एक सगुण परब्रह्म अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप में इस कर्म भूमि पर, इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस लाइन का भावार्थ भी सॉरी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माफी चाहूंगा। मैं इसी के लिए आजकल वीडियो बनाना मैंने बंद कर रखा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि हफ्ते में एक बार मैं वीडियो बना लूं। जीवन है, इसका तो कोई भरोसा है नहीं। प्रभु ने जो ज्ञान दिया है अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचा दूं, फिर मैं रहूं ना रहूं मुझे कोई गम नहीं। तो हमेशा मन में यह लालसा रहती है कि जो भी मुझे छोटा बड़ा ज्ञान अपने आत्मा में प्रभु से जो प्राप्त होता है वो अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांट दूं। तो इसलिए मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो आपसे मैं माफी मांगूंगा, इसलिए मुझे माफ करें। तो हम आपको बता रहे हैं कि अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना मानव जगत के लोगों के हाथों में है, ईश्वर के हाथों में नहीं है। और मानव कौन है? देखोगे तो ज्ञान, कल की ज्ञान सागर साफ साफ शब्दों में कहता है कि सृष्टि में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की और अनेक प्रकार के मानव की अनेक प्रकार के मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। एक सगुण परब्रह्म ही सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा को रूप धारण कर स्वयं ही हरता, करता, भरता बना हुआ है। समझना बात को। यह हमारा जो
प्रकृति के पंच तत्वों से बना शरीर है। ये तो हम नहीं है ना, ये पंच तत्व किसके हैं? प्रकृति के। तो शरीर का स्वामी कौन हुआ? प्रकृति। अब मैं हम लगावे, मैं कैलाश मोहन, तो ये भौतिक शरीर को हमने कैलाश मोहन नाम दिया और मैं लगाया, तो उसकी स्वामी ने कौन है? या मैं हम किसके लिए लगा रहे हैं? वो तो तन तो ये प्रकृति का बना हुआ है। एक पल की इसकी गारंटी नहीं है, पता नहीं है किस पल ये मिट्टी में मिल जाए। इस तन को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोकवासी है, जो कर्म योगी के रूप में कर्म भूमि पर अवतरित होता है और अपने कर्मों द्वारा इस कर्म भूमि पर जैसे जैसे कर्म करता है वैसा जीवन पाता है और आवागमन करता रहता है। और इसी के भीतर जीवात्मा, जीव के भीतर अंतरात्मा, वो जीव को कर्म करने का ज्ञान देती है। तो आत्मस्वरूपता में हम सभी मनुष्य एक समान है। क्यों? कि सभी मनुष्य के भीतर जो आत्मा है उसका स्वभाव सबकी सेवा, सबसे प्यार, दया, प्रेम की भावना होती है। और जीवात्मा स्वरूपता में भावनाएं सबकी भिन्न भिन्न होती है। क्यों? कि जीवात्मा स्वरूप में मैं का अहंकार आ जाता है, तो सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो हम अगर आत्मस्वरूप बन जाएंगे तो आत्मस्वरूपता में सारे भेदभाव कर्म भूमि पर मिट जाएंगे। इसीलिए आत्मस्वरूपता में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? कि किसी से कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं होती है। आत्मस्वरूपता में कभी किसी के साथ कोई रिश्ते ही नहीं होते हैं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं है। सतयुग में, सतयुगी दुनिया में माता पिता, भाई बहन, इस तरह के कोई रिश्ते नहीं होते। बस सिर्फ आत्माओं का आत्मा से रिश्ता होता है। समभाव, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, और उसी भाव में बड़े आनंद से इस दुनिया में विचरण करते हैं। उसको कहते हैं सतयुग। तो बंधुओं, इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए कल की ज्ञान सागर के अनुसार कर्म करते हुए इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना होगा। ईश्वर, अवतार और मानव स्वयं, हम इन तीनों के सत्य स्वरूप को जाने। ईश्वर जिसे हम कहते हैं अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, वो निर्गुण है। सॉरी, एक ही ईश्वर के दो स्वरूप, दो चरित्र है। निर्गुण, निर्गुण से सगुण बया। निर्गुण ईश्वर की इच्छा शक्ति से सगुण दैविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ, और दैविक महाशक्ति का प्राकट्य होने के बाद कर्म भूमि पर सुंदर सृष्टि का सृजन होने के बाद मानव का अवतरण हुआ। लेकिन मानव का अवतरण होकर कर्म भूमि को बनकर इतना समय हो गया, लाखों वर्ष बीत गए मानव जाति का अवतरण होकर। कर्म भूमि को बनकर भी अरबों वर्ष हो गए, और उसके पहले भी मानव जाति का अवतरण हो गए। उसका तो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। क्यों? कि वर्तमान समय में ही हम मात्र 2025 साल की गणना कर रहे हैं, जबकि धरती को बनकर तो अरबों वर्ष हुए हैं। हमारे पास तारीखें ही नहीं है ना। तो इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि प्रभु हमें जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर मानव मात्र इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए। बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको
ईश्वरीय संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम समय निकालकर यथासंभव जितना भी हो सकता है अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर लेखन कार्य भी करते हैं। तो आप अधिक जानकारी पाने के लिए, व्यवस्थित कल्कि ज्ञान सागर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं। और यह जो कल्कि ज्ञान सागर चैनल है ना, उसका एक एक वीडियो आप उसको देखें और सुने। आपको परमात्मा से भरपूर ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आप इस कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यह कल्कि साधक कैलाश मोहन आज आपके बीच में है, शायद कल नहीं रहेंगे, लेकिन यह ज्ञान जो ईश्वर ने दिया है ना, वो हमेशा कायम रहेगा इस कर्म भूमि पर। आप कभी भी उसको प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा हमारा प्रभु कार्य कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना हो रही है। अनेक हाथों से, एक हाथ से नहीं हो रही है। क्यों? कि कल्कि अवतार ही अनेक हाथों से अपना कार्य कर रहे हैं। अवतार वो कल्कि अवतार है जो निर्गुण परम ब्रह्म है। वही कलयुग को सतयुग में परिणित करने वाले हैं। वही कर्म भूमि पर ज्ञान के माध्यम से सतयुगी दुनिया का सृजन करने वाले हैं। तो बंधुओं, ये युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है। सारे काम होंगे मानव जगत के लोगों के कर्मों के द्वारा। ईश्वर हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किससे निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। तो इसलिए बंधुओं, आप कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।